तो राहुल गांधी के घुटने को आखिरकार हुआ क्या है? क्यों उनको उसका इलाज करवाने की जरूरत पड़ गई? क्यों राहुल गांधी ने अपने घुटने का इलाज एक सर्जरी से नहीं करवाया? क्यों वो एक आयुर्वेदशाला में गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं। एक एक करके आपको अपने इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब देता हूं कि आखिरकार राहुल गांधी के घुटने को क्या हुआ है, क्या हो सकता है, क्यों वो किसी हॉस्पिटल में, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाकर 2 मिनट में राहुल गांधी इसकी सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर सर्जरी नहीं करवा रहे हैं, वो आयुर्वेदिक इलाज लेने के लिए गए हैं। इसके पीछे की भी क्या वजह है वो ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी आखिरकार अभी कहां पर हैं और वो किस लिए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी केरल के मलप्पुरम में घुटने के दर्द का इलाज करवाने के लिए गए हैं। यहाँ वो 100 साल पुराने आयुर्वेदिक संस्थान कोट्टक्कल आयुर्वेदशाला में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वैद्यशाला में डॉक्टर्स की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है और राहुल गांधी 29 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। इलाज से पहले राहुल ने कोट्टक्कल में बने श्री विश्वम्भरा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये जो आयुर्वेदशाला है ये 100 साल से ज्यादा पुरानी है। केरल के मलप्पुरम जिले में कोट्टक्कल में पीएस वारियर ने 1902 में इसकी स्थापना की थी, यानी कि लगभग 121 साल पुरानी है। यह संस्थान दुनिया भर के रोगियों को आयुर्वेदिक इलाज और दवाएं देता है। कोट्टक्कल, कांजीकोट और नंजनगुड में आयुर्वेदशाला की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो 550 से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाएं बनाती है, यानी कि यहाँ पूरी तरीके से आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है और बहुत उच्च कोटि का आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी यहाँ पर गए हैं। अब राहुल को आखिरकार घुटने में दिक्कत क्या हुई है, क्यों वो घुटने के दर्द का इलाज कराने के लिए यहाँ पर गए हैं, तो इसके पीछे की वजह भी आपको बता देता हूँ कि राहुल गांधी आखिरकार घुटने के दर्द का इलाज कराने के लिए यहाँ पर क्यों गए और क्यों उनको घुटने का दर्द हुआ है। और इस उम्र में, जिस उम्र में राहुल गांधी हैं, वहां पर घुटने के दर्द की वजह क्या होती है, क्या क्या हो सकती है, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी 53 साल के हैं। 1970 में उनका जन्म हुआ था जून में। तो 53 साल की उम्र में आप और राहुल गांधी क्योंकि लगातार आप देखते हैं उनको कि उनको जिम बहुत पसंद है, उनको रनिंग करना बहुत पसंद है, पैदल चलना बहुत पसंद है। तो जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी में खिलाड़ी होते हैं या फिर आम इंसान भी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जुड़े होते हैं, एक वक्त पे आकर उनके घुटने में ऐसा दर्द हो ही जाता है। ये बहुत आम सी बात है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। राहुल गांधी का अगर आप दिन भर का रूटीन देखेंगे, बीते दिनों का उनका रूटीन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत मेहनत करते हैं राहुल गांधी। जिम में भी बहुत मेहनत करते हैं। यहां तक की खबर सामने आई थी कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे तब भी एक जिम की यूनिट उनके साथ चल रही थी। वो रोज जिम भी करते थे और सोचिए कितने हजारों किलोमीटर वो पैदल चले थे। उसी समय उनको ये परेशानी हुई थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रोजाना चल रहे थे। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल ही तय की थी। भारत जोड़ो यात्रा में 136 दिनों में 75 जिले, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी राहुल गांधी ने पैदल तय की थी और उसी दौरान उनको ये दर्द की समस्या हुई थी। और उसी के बाद अब उन्होंने सोचा कि भाई केरल में जाकर इसका इलाज करवा लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भी जो चाहे खिलाड़ी हो चाहे आप हो, आम इंसान हो, घुटनों में दर्द एक आम सी समस्या है। बहुत सारे उसके वजह हो सकती है। अब जैसे राहुल गांधी इतना पैदल चल गए तो फिर हो सकता है कि कोई मसल टीयर हो गया हो या फिर घुटने में कोई लिगामेंट टीयर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, कोई स्प्रेन हो सकता है, कोई स्ट्रेन हो सकता है। और अगर ये होता है और इसका सर्जरी करवाई जाती है तो वही सर्जरी करवाने वाले पे डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इसको पूरा हील होने का समय दीजिए, आराम कीजिए। कोई कहता है 2 महीने आराम कीजिए, कोई कहता है 3 महीने आराम कीजिए, तब प्रॉपर हील होगा। जैसे कि आप खिलाड़ियों को देख लीजिए, जब भी चोटिल होते हैं, सर्जरी करवाते हैं, चाहे पीठ की हो, घुटने की हो, 3-4 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं। बस ऐसा ही समझ लीजिए। राहुल गांधी भी एक तरीके से खिलाड़ी ही हैं, क्योंकि वो एक खिलाड़ी की तरह बिल्कुल एक्टिव रहते हैं स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में वो पैदल चलते थे, स्पोर्ट्स शूज पहनकर चलते थे, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन की तरह वो रहते हैं। एक्टिविटी उनकी वैसी है। तो उनको जो घुटने में दिक्कत हुई है वो भी एक स्पोर्ट्समैन की तरह हुई है। जब होती है तो अच्छी खासी होती है, दर्द बहुत होता है, लेकिन अगर उसकी आप सर्जरी कराएंगे तो आपको 2 से 3 महीने फिर बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त आराम नहीं कर सकते। राहुल गांधी इस वक्त क्यों आराम नहीं कर सकते, इसके पीछे की साफ वजह आप जानते हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, उनको लगातार एक्टिव रहना है। इसी साल 3 राज्यों के भी विधानसभा चुनाव है, उसमें भी राहुल गांधी को एक्टिव रहना है।
तो अगर वो 3-4 महीने के लिए बैठ गए तो फिर भाई पार्टी का बंटाधार हो जाएगा। इसीलिए पार्टी की खातिर, अपने देश की खातिर, अपनी पार्टी की खातिर राहुल गांधी ने यह फैसला लिया कि वो आयुर्वेदिक इलाज करवाएंगे। आयुर्वेदिक इलाज में उनको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप 2-2 महीने बैठिए, और वो ठीक रहेगा, उसमें उनकी चोट ठीक भी हो जाएगी, उनका दर्द ठीक भी हो जाएगा और ज्यादा दिक्कत उनको नहीं होगी। लेकिन अगर वो सर्जरी कराते तो ज्यादा दिक्कत होगी। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो मैंने आपको बताया, स्प्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, कोई लिगामेंट टियर हो सकता है। ये तो राहुल गांधी ही जाने कि उनको क्या हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। जब आप लगातार पैदल चलते हैं इतने सालों तक, 53 साल की उनकी उम्र हो गई है और वो बचपन से ही स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में थे, तो एक वक्त पर जाकर शरीर थक जाता है और कुछ ना कुछ उसको जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की। तो घुटनों पर इतना उन्होंने अब तक जोर दिया है, रोज चले हैं, दौड़े हैं, तो भाई इतनी बहुत दिक्कत तो हो ही जाती है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, अब राहुल गांधी आयुर्वेदिक इलाज कर रहे हैं, तो होपफुली वो जल्द ठीक हो जाएंगे और जो उनके घुटने का दर्द है, जिससे वो परेशान है, वो भी दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।